नमस्कार प्यारे बच्चों। हमारा पालमपुर गांव की कहानी का थोड़ा पार्ट रह गया था। आज हम उसका ये तीसरा पार्ट कर रहे हैं। हमने अब तक क्या किया था, एक पालमपुर गांव था, एक रायगंज मंडी थी और एक शाहपुर व्यापारियों का शहर कह सकते हैं, जहाँ पर व्यापारी अधिक हैं। इनके बीच में सड़क परिवहन भी है, आवागमन भी इनका लगा रहता है। इससे पहले जो वीडियो बनी हुई है उनमें देख लेना, सारा आपके समझ में आएगा कि पालमपुर गांव के अंदर लगभग 75% लोग किसमें लगे हुए थे, कृषि के अंदर, मतलब प्राथमिक क्रियाओं में। और 25% लोग किसमें लगे हुए हैं, गैर कृषि, जो कृषि नहीं करते। अब जो लोग कृषि नहीं करते वो चैप्टर हमारा रह गया था, ये हमने पूरा अपना कर लिया था। तो आज हम बात करेंगे जो 25% का हमने कर लिया इससे पहले वीडियो में। 25% जो लोग गैर कृषि, जो कृषि नहीं करते, तो वो लोग क्या करते हैं, आज हम ये चैप्टर रहेगा। इसके साथ अपना चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। गैर कृषि कार्य, गैर कृषि कार्य। नंबर 1, डेयरी, जो लोग डेयरी में काम करते हैं। दूसरा, चलो एक बार इसको कर लेते हैं, फिर मिटाना, छोटा बोर्ड है ना। डेयरी कि पालमपुर गांव के लोग, पालमपुर गांव के लोग डेयरी करते हैं, भैंसों को वो पालते हैं, भैंसों के दूध को वो रायगंज मंडी में बेच कर आते हैं, रायगंज मंडी में बेचते हैं। हमने डायग्राम बनाया था कि पालमपुर से रायगंज, तो पालमपुर के दूध को रायगंज शहर में लेके जाते हैं। और शाहपुर के जो व्यापारी हैं वो रायगंज में काम करते हैं। मिल्क प्लांट का जो बड़ा जो होता है, हम कह सकते हैं दूध को संग्रहण करना, दूध को इकट्ठा करना। दूध को संग्रहण कौन करता है, शाहपुर के व्यापारी। और वहाँ पर शीतलन केंद्र भी है, मतलब कह सकते हैं दूध संग्रहण करते हैं या शीतलन केंद्र है। ये एक छोटा उद्योग कह सकते हैं, एक छोटा उद्योग। ये उद्योग किसने लगाया है, दूध संग्रहण का, शीतलन केंद्र का उद्योग किसने लगाया है, शाहपुर के व्यापारियों ने। कहाँ लगाया है, रायगंज में लगाया है। तो रायगंज एक क्या है, मंडी है। तो गैर कृषि कार्य में डेयरी आ गया, पढ़ लेना, सेंटेंस में इसको ढाल लेना। मैं PDF पहले आपको भेजी हुई है, उसमें से पढ़ना, सेंटेंस बन जाएगा। दूसरा है इसमें पॉइंट, पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण, मतलब छोटे उद्योग, मतलब छोटे उद्योग। पालमपुर गांव में छोटे उद्योग भी लगे हुए हैं, जहां पर परिवार के लोग मिलकर काम करते हैं। बड़े उद्योग नहीं है, छोटे उद्योग है यहाँ पर, जो परिवार के लोग यहाँ पर काम करते हैं।
जिस तरह से आप कह सकते हो घड़े बनाना, आज चक्की कह सकते हो, सिलाई केंद्र कह सकते हो, हथकरघा उद्योग कह सकते हो, जो हाथों से काम करते हैं, कपड़े वगैरह जो बनाते हैं, ठीक है, लोहार हो सकता है, ठीक है। तो जो घड़े जो कुम्हार बनाते हैं, ये सारे के सारे उद्योग छोटे उद्योग पालमपुर गांव के अंदर हैं, जिन्हें हम छोटे पैमाने के उद्योग कहते हैं, या फिर हम इसे कुटीर उद्योग भी कह देते हैं। कौन से उद्योग? कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग भी इनको हम कह देते हैं। ये दूसरा पॉइंट था कि पालमपुर गांव में उद्योग भी हैं। तीसरा पॉइंट है पालमपुर गांव में दुकानदार। पालमपुर में दुकानदार। अब पालमपुर गांव के अंदर बस स्टैंड के पास, छोटी छोटी दुकानें भी हैं, जहां पर आपका सारा सामान मिलता है जो आप घर में प्रयोग में लाते हैं। बड़े दुकानदार नहीं हैं, छोटे दुकानदार हैं। यहाँ पर आपके खाने पीने का सारा सामान आपको पालमपुर की दुकानों पर मिल जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट, परिवहन। परिवहन आपने सबसे पहले ये पढ़ा था कि पालमपुर गांव को हम रायगंज के साथ जोड़ते हैं, किसके द्वारा? परिवहन के द्वारा। परिवहन में क्या जाता है? इधर दूध भी जा रहा है, देखिए दूध भी जा रहा है, इधर गन्ना भी इधर जा रहा है, गुड़ भी इधर जा रहा है, क्योंकि रायगंज एक मंडी है। अनाज आपका इधर जा रहा है। यहाँ पर लोग कौन से काम करते हैं? लोग कौन से हैं? लोग आपके शाहपुर के व्यापारी हैं, शाहपुर के व्यापारी। शाहपुर के व्यापारी रायगंज में काम करते हैं। रायगंज एक मंडी है जिसमें सारा सामान पालमपुर से जाता है। पालमपुर को जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी वो रायगंज से मंडी से लेकर आएंगे। तो ये हैं सारे के सारे गैर कृषि कार्य जो पालमपुर गांव में होते हैं। कौन कौन से हो गए? डेयरी हो गया, उद्योग हो गए, दुकानदार हो गए, परिवहन के साधन हो गए। ये परिवहन चलाते भी तो हैं, परिवहन गाड़ी घोड़ा ये लोग चलाते भी हैं, सेवाएं देते हैं। तो ये पॉइंट थे पालमपुर गांव में जो गैर कृषि कार्य में लगे हुए थे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोग क्या करोगे? अभ्यास के जो प्रश्न हैं वो फेयर नोटबुक के अंदर आपकी अपनी पक्की जो कॉपी है, पक्की कॉपी जो होगी आपकी, जो स्कूल में लगाते हो आप, उसके ऊपर सारा कार्य आपको करना है। आपको इसके आंसर कहाँ मिलेंगे? आंसर आपको दे तो मैं भी सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के पास मैंने एक PDF फाइल भेजी है जिसमें ये चैप्टर पूरा चैप्टर दिया हुआ है पालमपुर गांव का। उस PDF को आप सबसे पहले पढ़ोगे, फिर अभ्यास के प्रश्न पढ़ना, फिर उनके उत्तर लिखना। आंसर वही है जो हमने इससे पहले 2 या 3 वीडियो में सारा गांव का डाटा किया है, ठीक है। मतलब
उस गांव में बिजली आई, कब आई, बिजली से गांव को क्या फ़ायदा हुआ। अब बिजली का गांव को क्या फ़ायदा हुआ, पालमपुर गांव को बिजली से वहाँ पर नलकूप लग गए, ट्यूबवेल लग गए, सिंचाई होने लग गई। तो इस तरह का जो हमने किया है वही चैप्टर के अंदर है। आप बार बार चैप्टर को पढ़िए, वीडियो को देखिए, फिर चैप्टर को पढ़िए, फिर वीडियो को देखिए। तो 2-3 बार ऐसे करोगे रिपीट से, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये पाठ आपकी समझ में ना आए। तो सबसे आसान चैप्टर है। आप पालमपुर गांव को आप अपना गांव समझो। पालमपुर गांव को आप अपना गांव समझो। आपका जो भी काम है वो पालमपुर पढ़ो, आप अपना काम लिखो, जैसा भी काम होगा उसके हिसाब से देखो कि आपके गांव में क्या कार्य होते हैं। बस आपके पास सारे आंसर मिल जाएंगे, सारे आंसर मिल जाएंगे। मतलब आपके गांव में अगर बिजली आती है तो आपके गांव को क्या फ़ायदा होगा, जो आपको फ़ायदा होगा वही पालमपुर गांव को फ़ायदा होगा। आपके गांव में अगर डेयरी है तो डेयरी का आप लोगों को क्या फ़ायदा है, वही फ़ायदा पालमपुर गांव को भी होगा। तो इसीलिए जितने भी आप काम कर रहे हो, चाहे वो काम गैर कृषि हो, चाहे वो काम कृषि पर हो, मान लीजिए ये सारे काम आपके ही गांव में होते हैं। तो इससे करके इस चैप्टर को 4-5 बार रिवाइज करोगे तो ये चैप्टर आपका अच्छी भली भांति हो जाएगा। हम अगली वीडियो में कोई दूसरी बुक का पहला चैप्टर लेकर आएंगे। ये पालमपुर गांव जो कहानी थी वो आपका अर्थशास्त्र का पहला अध्याय था 9th क्लास का। ओके।